बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अली शाबासी और मैं हूँ आयशा हमीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि नवाब वली मोहम्मद के करीब गांव बच्चों राहों के मुअस्सिसीन उस्मान राव, अमानत अली राव, गुलाम नबी शाह, मंसूर अली राव और बड़ी तादाद में गांव वालों और नौजवानों के साथ एक मीटिंग हुई। गांव बच्चों राव को बुनियादी सहूलियात न मिलने पर यूथ विलेज प्रोग्रेसिव यूनियन बनाई गई है। नौजवान गुलाम फरीद राव को सदर, नायब सदर सैयद वकील अहमद शाह, जनरल सेक्रेटरी जाहिद हुसैन, जॉइंट सेक्रेटरी मौला बख्श राव और दीगर अहदेदारान की मुंतखब किया गया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि नौजवानों ने कहा कि गांव बच्चों राव को हर दौर में नजरअंदाज किया गया। गांव में ना एलिमेंट्री स्कूल, ना सेहत मरकज, ना ड्रेन सिस्टम है, जिसकी वजह से आज तंजीम का क़याम अमल में लाया गया है। तंजीम के अहदेदारान गांव के फिलाह बहबूद के काम करेंगे। दुनिया भर की तरह भावल नगर में भी 7 मुहर्रम उल हराम का रवायती इल्म का जुलूस इमाम बारगाह जमात अल ज़हरा मुजाहिर कॉलोनी से बरामद होकर अपने मुकर्रर रास्तों पर होता हुआ शाम 7 बजे इख्तिताम पजीर होगा। हमारे नुमाइंदे जमील जैदी इस वक्त जुलूस में अज़ादारों के साथ मौजूद हैं। जी जमील जैदी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पूरी दुनिया की तरह मोहल्लों हराम के जुलूस बर्पा हो रहे हैं। आज भावल नगर में जामत ज़ारा से 7 मुहर्रम हराम का जुलूस बरामद हुआ है। मेरे साथ यहाँ पर अज़ादार मौजूद हैं। आए हम उससे पूछते हैं कि वो जुलूस के बारे में हमें बताएंगे। बेशक हुसैन चिराग हिदायत और निजात की कश्ती है। जब मदीने से आप रवाना हुए थे तो मदीने से करबला का सफ़र फरमाया था कि महज अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए है। होना तो यही चाहिए था ना कि सब लोग साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चलते और इस नजात की कश्ती में सवार हो जाते हैं, मगर सिर्फ 72 निकले जो इस कश्ती पर सवार हुए और करबला में वो भी शहीद हो गए। और आज हरम अब्बास जो याद दिलाता है कि 7 को सादात पर पानी बंद किया गया था करबला में, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मौला गाज़ी पाक को भेजा था जो शहीद हुए, और आज उनकी याद में ये जुलूस अभी बरामद हुआ है और अपने रवायती रास्तों से होता हुआ जामत ज़ारा में 7 बजे इख्तिताम किया। अच्छा, तो स्कूटी के वाले से आप स्कूटी के वाले से मुहर्रम से पहले ही DPO साहब और DCO साहब ने AC साहब के साथ विज़िट किया था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह नज़र तो बेहतरीन आ रही हैं। आगे भी अल्लाह ताला से दुआ है कि मालिक खैर फरमाए और इन पाक हस्तियों का सदका खैर। अज़ादार मौजूद थे जो बता रहे थे हमें कि 7 मुहर्रम का हराम का जुलूस हज़रत गाज़ी अब्बास सलामदार की याद में मनाया जाता है, करबला वालों की याद में। और सिक्योरिटी के अगर यहाँ बात की जाए तो सिक्योरिटी के पुरजोर इंतजाम किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया जमील जैदी तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि गंबड़ के करीब मोहल्ला अब्दुल बारी की रिहायशी अफरोज खातून ने मुबैना तौर पर अपने शोहर मोहम्मद इस्माइल पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मेरा शोहर मुझे और मेरे बच्चों को तशद्दुद का निशाना बना रहा है और हरासा भी कर रहा है। तफसीलात के मुताबिक अफरोज खातून ने अपने बच्चों के साथ प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा, मेरा शोहर मुझे और मेरे बच्चों को मेरी जाती जगह से जबरदस्ती निकालने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है कि जगह खाली कर दो वरना तुम्हें और तुम्हारे बच्चों पर झूठे मुकदमात करूंगा। मेरा शोहर रोज मेरे बच्चों पर और मुझ पर तशद्दुद करता है। मोसमार अफरोज खातून ने DIG सखर SSP हैरपुर से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर हमारे साथ इंसाफ किया जाए। पाकपतन में सिलसिला चिश्तिया के सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर के 783वें सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात जारी है। मुल्क भर से मशाइख, अज़ाम, सजादगाह और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद शरीक है। उर्स के दौरान शहर को लोड शेडिंग से मुस्ताशी करार दे दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं राव मोहम्मद अफजाल। उर्स बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह पर दूसरे रोज बेशती दरवाजे की कुफल कुशाई दरबार के सजादा नशीन दीवान मौदूद मसूद चिश्ती फारूकी ने की। उर्स तकरीबात में शिरकत करने वाले पसरूर शरीफ के सजादा नशीन बाबा मोहम्मद असद ने कहा कि तमाम आलम इस्लाम को बाबा फरीदुद्दीन शक्करगंज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के सालाना मौका पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसे फरीदुद्दीन सरकार ने अपनी हयाती मुबारक में दीन इस्लाम की खिदमत सेवा की, इसी तरह सिलसिला उनका खिदमत का आज भी जारी है। मैपको के SC साहिबा नासिर महमूद फानी ने एक्शन सैयद वजीर अली शाह के हमरा गुफ्तगू करते हुए कहा कि उर्स के दौरान शहर को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दे दिया गया है। को मैपको ने लोड शेडिंग फ्री बनाया है और इसके लिए प्री अरेंजमेंट के तौर पे हमने 4 अगमेंटेशन के ट्रांसफार्मर नए यहाँ पे दरबार के गिरदोनवा में लगाए हैं। और उसके अलावा जो है वो हमने यहाँ पे बिजली की एमरजेंसी के लिए एक जनरेटर भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो ऑफिशियल्स हैं वो राउंड दी क्लॉक जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। कैंप ऑफिस बनाया हुआ है ताकि जो ज़ायरीन आ रहे हैं उनको
किसी किस्म का भी बिजली के मामले में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उर्स बाबा फरीद में अकीदतमंदों की बड़ी तादाद शिरकत करके फीजो बरकत समेट रही है। पीडीएमए के डायरेक्टर जनरल का मानसून से कबल रेंज का मुआयना। डायरेक्टर जनरल प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पीडीएमए जहांसेब खान ने डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद खालिद खान के हमरा जिला जाफराबाद का दौरा किया, जहां उन्होंने मानसून बारिशों और मुमकिन इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से किए गए इकदाम का जायजा लिया। दौरे के दौरान डीजी पीडीएमए ने मुख्तलिफ शाहों और ड्रेंज का मुआयना किया, जबकि ऑक्सीन एग्रीशन रेंज गुल हसन खोसा ने शाहों और नकासी आब के निज़ाम से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग भी दी। उन्होंने बताया कि तमाम मुतल्लिका अदारे अलर्ट हैं और मुमकिन बारिश से कबल हिफाजती इक़दाम मुकम्मल किए जा रहे हैं। डीजी पीडीएमए ने जाफराबाद जिले इंतजामिया की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा महबूब अब्बासी के खिलाफ एक मुनज़िम साजिश के तहत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस बात का इजहार पीपल्स पार्टी के रहनुमा महबूब अब्बासी के प्रेस तर्जुमान अब्दुल सत्तार राजपर ने डिस्ट्रिक्ट एस्ट प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि महबूब अब्बासी एक मुअज़्ज़िज़ सियासी, कारोबारी और समाजी खिदमत के लिए खुद को वक्फ करने वाली शख्सियत हैं, जो न सिर्फ अपनी कम्युनिटी बल्कि पूरे इलाके में एक बेहतर शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। उनके खिलाफ रियाज खोकर और कुछ मफाद परस्त अनासिर महबूब अब्बासी की अवामी मकबूलियत और कामयाबियों से खौफजदा होकर बिला जवाब साजिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियाज खोकर एक बदनाम जमाना ब्लैकमेलर है, जो पैसों की खातिर लोगों को ब्लैकमेल करता है, मुअज़्ज़िज़ शख्सियात की किरदार कशी करता है और दबाव डालकर फायदा हासिल करता है। चेयरपर्सन वज़ीर आला पंजाब इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग पंजाब ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन ने मुहर्रम उल हराम इंतजामात का जायजा लेने के लिए इमाम बारगाह लंगर हुसैनी हैदरी ट्रस्ट का दौरा किया। हैदराबाद ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन ने यूम आशूरा के मरकजी जुलूस के रूट्स का भी जायजा लिया और मुंतज़मीन बलायंस दारगान से मुलाकात की। डिप्टी कमिश्नर हुरम परवेज, डीपीओ इरफान अली समू, साबिक एमपीए मियां इम्तियाज अहमद और दीगर हमरा मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर आज़ादारों को तहफ़्फ़ुज़ और बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। जुलूसों के रूट्स पर सफाई सुथराई, पीने के ठंडे पानी की सबीले और वाशरूम्स भी बनाए गए हैं। मुहर्रम रवादारी, भाईचारे और सब्र का दर्स देती है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तमाम जुलूसों और मजालिस के रूट्स की सूबाई कंट्रोल रूम से कड़ी निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पर शर अंगेज या नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। सक्खर के करीब और निगाह बाग गाँव में 120 साल कदीमी मातमी जुलूस आज भी अमन और भाईचारे के साथ निकाला जाता है। ये जुलूस गाँव की एक अहमियत रिवायत बन चुका है, जिसमें हर साल लोग शोहदाए करबला से मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हैं। मजीद बता रहे हैं सक्खर से A1 टीवी के ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम अब्बासी। जी मोहम्मद नदीम अब्बासी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गली गली, शहर शहर, गांव गांव, नगर नगर गमे हुसैन आज भी गली गली, गांव गांव में मनाया जा रहा है। अगर शहरों की बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतजामात फुल किए जाते हैं। अगर गांव देहातों की बात की जाए तो आज भी मोहब्बत, भाईचारा और अमन से गमे हुसैन मनाया जाता है। नूदू सक्खर के करीब, जिसका नाम औरंगाबाद है, यहाँ पर इस नाफिरके को देखा जाता है। तीनों फिरके मिलकर गमे हुसैन मनाते हैं। और मेरे साथ यहाँ पर इंतजामिया के लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ये गांव औरंगाबाद है और इसमें तकरीबन 100 साल से ये प्रोग्राम चलते आ रहे हैं। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के आज़ादारी भी होती है, रात को रोज़ अशरे मुहर्रम की मजालिस भी होती है और तकरीबन मजालिस में सब फ़रके के लोग होते हैं। सुन्नी भी आते हैं, शिया भी आते हैं, हर किस्म के लोग मजलिस सुनते हैं। किसी किस्म का कोई जो है इख्तलाफ नहीं होता। और पहले भी हमारे दादा के दौर में भी यही अमल चलता आ रहा था। हम गाँव के बड़े भी हैं, इस लिहाज से पूरे इलाके का ख्याल भी रखते हैं। इस वजह से तो दादा के दौर में भी यही था। एक ही मस्जिद हुआ करती थी, आज़ादारी भी इकट्ठे करते थे, सब जुलूस में सब इकट्ठे होते थे, सुन्नी भी शिया भी। अब थोड़ा बहुत फ़र्क हो गया है, फिर भी इतनी हमारे पास जो है वो इख्तलाफात नहीं है। इंशाल्लाह आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे, क्योंकि इमाम हुसैन सबका इमाम है, वो मोहसिन इंसानियत है। इस वजह से सब लोग इकट्ठे होके इमाम का दिन मना रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका मौक़िफ़ जाना कि आज भी दिलों में रंजिशें जितनी भी हों, लेकिन मोहब्बत वैसे ही बाकी है। गमे हुसैन मिलाकर मनाना यहाँ पर अभी भी बाकी है। इसी तरह गमे हुसैन मनाते रहेंगे मिलकर और दुनिया को ये पैगाम देते रहेंगे कि यहाँ पर अमन और भाईचारा अभी तक बाकी है। जी बहुत शुक्रिया नदीम, तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कसूर कड़ियाँ हास के नवाही गाँव नंदनपुरा में बाअसर अफराद के हमरा
बाप का अपने सगे बेटे को दी गई जमीन पर कब्जा करने की कोशिश, कड़ी फसल को तबाह करके आग लगा दी। थाना कड़ियाहास पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कड़ियाहास के नवाही गांव नंदनपुरा में मास्टर हाफिज इदरीस अपने ही सगे बेटे की जान माल के दुश्मन बन गए। मुसल्लह अफराद के हमरा दिन दिहाड़े जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, कड़ी फसल तबाह करके आग लगा दी। मुलजिमान ने फायरिंग करके इलाके में खौफ व खरास पैदा कर दिया। मदई मुकदमा मोहम्मद आसिफ इदरीस का सीधी फायरिंग की जान से मारने की कोशिश थी, जिनकी कड़ी फसल जिसकी मालियत 15 लाख रुपए बनती है, आग लगाकर तबाह और बर्बाद कर दी। आसिफ इदरीस का कहना है कि मेरे हकीकी वालिद मास्टर मोहम्मद इदरीस मेरे सौतेले भाई एहसन इदरीस के साथ मिलकर जो जमीन इकरारनामा मायदा मुबैना किया हुआ है, जिसकी रकम वसूल शुदा है और जमीन का कब्जा मदई मुकदमे के पास मौजूद है, जिसका केस सिविल कसूर में जेर समात है, इस पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं और मुझे जान से मारने का इरादा भी रखते हैं। मेरी जान को उनकी जानिब से खतरा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से दरख्वास्त है कि मुझे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मुझे इंसाफ दिया जाए। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।